इति सतगुरु मिलवै सर्वाधार मंगलमय मंगल करना विनवो बारंबार। धन्य धन्य सतगुरु सुखदा महिमा कही न जाय। जो कुछ कहूँ तुम्हारी कृपा मोते कछु न बसाय। बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरु महाराज की, श्री सद्गुरु महाराज की जय, श्री सद्गुरु महाराज की जय। इस पावन स्थल पर सादर उपस्थित अर्चनीय वंदनीय मुद मंगलमय साधु समाज के पावन चरणों में कोटि सह नमन। धर्म प्रेमी सज्जन वृंद, माताओं तथा भक्तिमती बहनों, अभी हम लोगों ने पाठ में मुक्तिकोपनिषद का पाठ सुना। भगवान श्री राम ने हनुमान जी को मुक्ति का उपदेश दिया है और उपदेश इसीलिए भगवान ने दिया, उपदेश का कारण हेतु रीजन भगवान ने ये कहा कि जो व्यक्ति मूढ़ हो करके विमूढ़ा कर्तुमुद्युक्ता ये हठा चेतसो जयम निबध्नन्ति नागेंद्र मुन्मत्तम विस्तंतु भी। भगवान कहते हैं जो व्यक्ति मूढ़तावश इस चित्त पर दुराग्रह से विजय प्राप्त करना चाहते हैं, चित्त को हठात बस करना चाहते हैं, मन को हठात मारना चाहते हैं, चित्त को मारना चाहते हैं या फिर एकाग्र करना चाहते हैं, दुराग्रह से करना चाहते हैं, बिना विचारे करना चाहते हैं, हठात करना चाहते हैं, तो भगवान कहते हैं उनकी कोशिशें कैसी हैं। जैसे कोई व्यक्ति मदमस्त हाथी को कमल नाल के तंतु में बांधे तो बांधा रहेगा। कमल नाल के तंतु कहते किसको हैं? कमल तो आप सब जानते ही न हैं, नाल कहते उसके डंठल को। आप कमल का डंठल लीजिए और उसको बीच से तोड़िए तो आप देखेंगे रेशा निकलता है, तार, लार जैसे मुंह से निकलता है ना लोगों को, जैसे लार गिरता तो तार बांधता है कि नहीं, ऐसे जब आप कमल के उस डंठल को तोड़ेंगे ना, नाल को, तो उसके भीतर से तंतु निकलता है, लार टाइप का तंतु निकलता है। अब कहिए उसमें ताकत होती है, उनमें स्थिरता होती है, दृढ़ता होती है, मजबूती होती है उसमें। वो तो ऐसे ही गिरता है, उसको तोड़ेंगे तो ऐसे ही निकलेगा, वो ऐसे ही निकल करके नष्ट भ्रष्ट हो जाता है।
भगवान देखिए कितना सुंदर उदाहरण दे रहे हैं, ये राम भगवान के मुख से निकला हुआ है। भगवान कहते हैं जैसे कमल नाल का वह तंतु है, बिल्कुल कमजोर, कोमल, अशक्त, निर्बल, उसमें कोई मदमस्त हाथी को बांधे, संभव है? कमलनाल को तोड़िए, जो तंतु निकले, लार निकले, धार निकले रस की, उसमें अब हाथी को बांधिएगा तो संभव है? वहीं पर यहाँ भगवान कहते ते निबध्नन्ति नागेंद्र, ते निबध्नन्ति, वे मानो बांधते हैं किसको? नागेंद्र। नागेंद्र कहते हैं मदमस्त हाथी को, हाथी को। ये संभव है कभी? हाथी बंधा रहेगा? ऐसे भगवान कहते कि हे हनुमान, मैं जो तुमको उपाय बतलाता हूँ, जो उपाय बतलाता हूँ, जो विधि बतलाता हूँ, जो युक्ति बतलाता हूँ, अथवा जिस तरह से करने के लिए मैं कहता हूँ ना, उस तरह से करोगे तो तुम्हारा मन अथवा चित्त बस हो जाएगा और तुमको मुक्ति मिल जाएगी। मेरे अनुकूल करो। और यदि मेरे युक्ति होने के बाद भी, मेरे द्वारा भेद बताए जाने के बाद भी, मेरे द्वारा युक्ति बताए जाने के बाद भी, मेरे द्वारा करने की युक्ति करने का भेद, सहजता से करने का भेद बताए जाने के बाद भी, अब फिर भी मन मना करो, मन गढ़ंत करो, तो समझ लो तुम वैसे ही हो जैसे कोई वस्तु खोजना हो, लेकिन खोजने के लिए अंधकार, प्रकाश को छोड़ करके अंधकार में खोजे तो मिलेगी वस्तु? कोई वस्तु हमारी खो गई है और उसको अंधकार में खोजेगा तो मिलेगी? नहीं ना मिले, उसके लिए प्रकाश चाहिए ना। तो भगवान कहते मैं प्रकाश दे रहा हूँ, मैं ज्ञान का प्रकाश दे रहा हूँ, मैं विवेक का प्रकाश दे रहा हूँ, मैं युक्ति का प्रकाश दे रहा हूँ, भेद बता रहा हूँ, करने का ढंग सरल तरीका मैं सब बतला रहा हूँ। इन सब बातों के, इन सब ज्ञान को सुनने के बाद भी तुम मन गढ़ंत कुछ करो, मनमना कुछ करो, अपने मन से करो, तो भगवान कहते ये वैसे ही है जैसे कोई व्यक्ति किसी वस्तु को खोजने के लिए प्रकाश को छोड़ करके अंधकार का सहारा ले। अंधकार में मिलेगा? अब प्रकाश में भी कभी काल कोई वस्तु नहीं मिलती है। प्रकाश में भी कोई वस्तु तब मिलती है जहाँ वस्तु की सत्ता है, वहीं खोजेंगे तब मिलेगी। जहाँ था खोजेंगे तो मिलेगी। एक बूढ़ी के पास सुई थी, एक बूढ़ी माता, तो बूढ़ी सब वो गुदरी सिलती है ना, तो उसके पास एक सुई थी, छोटी सी सुई थी बूढ़ी के पास, और उसकी सुई खो गई कहीं। अब सुई खो गई तो बेचारी गरीब थी, बूढ़ी थी, व्यवस्था का अभाव था, तो कहा चलो उसी सुई को हम ढूंढ करके खोज करके निकालते हैं। तो बूढ़ी माता लाइट जहाँ जलती है ना, वेपर लाइट जो रोड पर जलती रहती है, वहाँ जा कर के सुई खोज रही है। अब सुई खोजते खोजते घंटों उसको बीता, कई घंटा, बहुत समय जब बीत गया, उसी समय देखता उधर से कुछ युवक लोग चले आ रहे हैं। युवक जब माता जी के पास आए, कई युवक थे, देखा कर ये बूढ़ी है बेचारी, और देखो रात कितनी हो गई है, और ये लगता कुछ ढूंढ रही है, कुछ खोज रही है, चलो इनका हम थोड़ा हेल्प करें, सहयोग करें। तो सब के सब युवक जाते बूढ़ी के पास। अब बूढ़ी से कहते माता जी इतनी रात हो गई है, सब सो रहे हैं और आप ये क्या खोज रही हैं यहाँ? बूढ़ी कहते बेटा मैं बहुत गरीब हूँ, घर में कोई नहीं है, बड़ा अभाव है, और मैं पढ़ी लिखी भी बिल्कुल नहीं हूँ, किसी तरह से
फटी पुरानी कपड़ों को सिल करके गुजारा करती हूँ। मेरे पास एक सुई थी पतली सी, देखो न वह सुई भी मेरी खो गई है। अब इतना दर्दनाक भाव में उस बूढ़ी ने वर्णन किया और इतना मासूम होकर के वर्णन किया। युवकों ने सुना तो बड़ा उनको भाव जगा, बड़ी दया का भाव आया। कहा कि देखो एक काम करो, बेचारी बूढ़ी है और गरीब है, निर्धन है, अनपढ़ है, इसका सहारा बस वो सुई थी, तो चलो हम सब मिलकर के सुई ढूंढ देते हैं इसको, क्योंकि बूढ़ी का हट है कि वही सुई लेंगे, तो चलो इसको सुई ढूंढ देते हैं। तो सब गए और सब मिलकर के सुई ढूंढने लगे। अब सब युवक एक किनारे बैठे, एक एक करके एक एक कान, एक एक तृण सबको हटाते हटाते, सबको साफ करते करते, ढूंढते ढूंढते आगे बढ़ रहे हैं। जहाँ वो लाइट थी, जहाँ बूढ़ी ने बताया, एक किनारे से दूसरे किनारे तक कई राउंड उन लोगों ने ढूंढा, बढ़िया से ढूंढा, पर फिर भी सुई नहीं मिली।